दोस्तों इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के लगभग 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यहाँ पे और ये वो क्वेश्चन होंगे जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं। ठीक है, ये तो आपकी ये अरेंज्ड पीडीएफ है बिल्कुल। और मैं सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, इसको आप ध्यान से देखिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पे मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं जो कि आपके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस हैं। ओके, यहाँ पे देखो, जैसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि 554 ईस्वी के हर्ष शिलालेख में यज्ञ बर्मन के उदय का उल्लेख किस स्थान से मिलता है। तो जो हर्ष का जो शिलालेख है, जो 554 ईस्वी में उन्होंने बनवाए थे, तो यज्ञ बर्मन का जो उदय हुआ था, यज्ञ बर्मन के उदय का उल्लेख आपको जो मिलता है वो गया के शिलालेख में मिलता है, यानी कि इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, जो गया शिलालेख है वहां पे मिलता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है। औपनिवेशिक शासन के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं आम जनता के लिए काफी हद तक अप्राप्य थी। मतलब अप्राप्य का मतलब इजिली अवेलेबल नहीं थी। स्वतंत्रता के समय भारत की अनुमानित जीवन प्रत्याशा क्या थी। तो उस टाइम पे स्वतंत्रता के समय जो लगभग जीवन प्रत्याशा मानी जाती है वो है आपकी 30 से 32 वर्ष तक की, यानी कि ऑप्शन आपका बी राइट आंसर है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड डिस्कस करते हैं। देखो लिखा हुआ कि ध्रुव सेन का उत्तराधिकारी कौन बना। ध्रुव सेन एक राजा थे, उनका जो उत्तराधिकारी कौन बना है। तो इसका जो आंसर है, जो राइट आंसर है, वो है आपका धारापट्टा। धारापट्टा जो थे ध्रुव सेन के उत्तराधिकारी थे, कौन, धारापट्टा। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं कि 502 ईस्वी में मैत्रक वंश को सबसे पहला भूमि अनुदान निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था। देखो इस वीडियो का पर्पज ये है कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाएं, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ, है ना। तो आप, मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि आपने हिस्ट्री पढ़ चुके हो आप, है ना, बस रिवीजन भी कर चुके हो, उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, इसलिए मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। लिखा हुआ 502 ईस्वी में मैत्रक वंश को सबसे पहला भूमि अनुदान निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था। तो जो इसका राइट आंसर है फोर्थ क्वेश्चन का, इसका डी ऑप्शन यानी द्रोण सिंह द्वारा दिया गया था, द्रोण सिंह, है ना। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का देखते हैं कि स्वदेश सेवक होम निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय स्वतंत्रता पहल से संबंधित है। जो स्वदेश सेवक होम कौन से राष्ट्रीय स्वतंत्रता सम्मेलन से संबंधित है। सम्मेलन नहीं, राष्ट्रीय स्वतंत्रता पहल से संबंधित है ना। तो इसका जो आंसर राइट है वो गदर आंदोलन, एक गदर आंदोलन हुआ था, उसी से ये रिलेटेड है, कौन सा, स्वदेश सेवक होम। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका मास्की अशोक, मास्की एक शिलालेख है किसका, अशोक का। मास्की हो गया, जैसे गुर्जरा हो गया, है ना, और भी बहुत सारे इनके कई शिलालेख मिले थे, लगभग 14 शिलालेख। तो मास्की शिलालेख की मास्की जो कि अशोक का शिलालेख है, उसकी खोज किसने की। तो मास्की की जो शिलालेख की खोज की है डी बीडॉन, सी बीडॉन ने की है। किसने, सी बीडॉन, मतलब फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अशोक का जो मास्की का शिलालेख है उसकी खोज सी बीडॉन ने की है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि भारत में 1793 में चार्टर नवीनीकरण, चार्टर जो अधिनियम आया था उसका रिन्यूअल जो हुआ था, चार्टर नवीनीकरण के समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष निम्न में से कौन था। ये 1793 समय की बात हो रही है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है आपका हेनरी डंडास, यानी ए ऑप्शन सही है। कौन सा, हेनरी डंडास, हेनरी डंडास, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक, मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्या लिखा हुआ है कि पेरीप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, आपने सुना होगा ये नाम, बहुत ही मतलब फेमस है। पेरीप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी निम्नलिखित में से कब लिखा गया था। ये कब लिखा गया था, इसका जो राइट आंसर है आपका ये है सेकंड ऑप्शन, यानी कि पहली शताब्दी के समय में ये आपका लिखा गया था, पहली शताब्दी के समय। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा पराजित शक क्षत्रप राजा कौन था। जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, उन्होंने जो शक राजा थे, शक राजा, उनमें मतलब किसको पराजित किया था, है ना, ये आंसर है इसका। तो इसका आंसर क्या रहेगा, फोर्थ ऑप्शन, यानी कि रुद्र सिंह तृतीय को इन्होंने पराजित किया था, रुद्र सिंह तृतीय को। 10th क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा हुआ है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में
उनकी साहसिक भूमिका के लिए असम केसरी की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय असम केसरी की उपाधि से किसको सम्मानित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अंबिका गिरी राय चौधरी। अंबिका गिरी राय चौधरी को असम केसरी की उपाधि से इनको सम्मानित किया गया है। और ये तो अब क्वेश्चन जो है कई एग्जाम्स में मतलब पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इसको एस्ट्रिक लगा देता हूँ, है ना, तो इसको आप ध्यान रखोगे। क्वेश्चन नंबर 11 जो कह रहा है कि भारत में प्रवेश करने से पहले शकों को किस आदिवासी समूह ने पराजित किया था? 1 मिनट में स्क्रीन चेक कर लूं कि सारा कुछ सही है स्क्रीन पे। 1 मिनट के लिए, हाँ ठीक है। इसको देखो, क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है ना, मैं इसको पूरा कंप्लीट दिखाता हूँ। 1 मिनट के लिए आप रुक जाओ, है ना, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा दिया। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, भारत में प्रवेश करने से पहले शकों को किस आदिवासी समूह ने पराजित किया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है उसका ऑप्शन है वो 3। तो थर्ड ऑप्शन पे क्या है, द यूचिस ने शकों को पराजित किया था, है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का मैंने राइट आंसर बताया कौन सा, थर्ड ऑप्शन द यूचिस। कलकत्ता और बंबई नगर निगम की स्थापना कब की गई? ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। कलकत्ता और बंबई नगर निगम की स्थापना कब की गई? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ये है 1726, बिल्कुल राइट आंसर है। मतलब डी ऑप्शन आपका राइट आंसर, कलकत्ता और बंबई नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? 1726 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 1 मिनट मैं चेक कर लूं, हाँ सही है। सिंह फूस विद्रोह वर्तमान भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? देखो एक बार क्या सिंह फूस विद्रोह हुआ था, तो वो भारत के किस क्षेत्र से, वर्तमान में वो क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो वो जो क्षेत्र है वो असम नाम से जाना जाता है। असम में सिंह फूस विद्रोह हुआ था, असम में सिंह फूस विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के हितों को प्रभावित करने वाले मामलों में अपनी मंत्रिपरिषद को अधिभावी होने का प्राधिकार दिया गया था? मतलब कौन सा चार्टर एक्ट है वो? तो वो चार्टर एक्ट है आपका चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट ऑफ 1793। ये इसका राइट आंसर है, मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे मूव करते हैं। लिखा हुआ 18 से 20 से 21 में किस जनजातीय समूह ने झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के रूप में जाने वाले क्षेत्र में अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसका बाद में अंग्रेजों ने दमन कर दिया? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जनजाति है, मतलब बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। कौन सा, हो जनजाति, ये तो आपने सुना होगा, है ना क्वेश्चन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में बार बार रिपीट हो रहा क्वेश्चन, ये हो जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चन आता है ना। चलो इस क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करते हैं। ये जो ऑप्शन है लिखा हुआ निम्नलिखित में से किस विद्रोह की जड़ इस तथ्य में निहित है कि अंग्रेजों ने आदिवासियों को ताड़ी के पेड़ों पर उनके पारंपरिक अधिकारों से वंचित कर दिया? कौन सा वो विद्रोह है वो ये पूछ रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन यानी कि कोया विद्रोह, इसका नाम है कोया विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 17 को डिस्कस करते हैं। कांग्रेस के किस आरंभिक अधिवेशन में सिविल सेवाओं सहित उच्च प्रशासनिक सेवाओं के भारतीयकरण की मांग सर्वप्रथम की गई थी? मतलब भारतीय सेवाओं के जो उच्च प्रशासनिक सेवाएं थी, जैसे आईएएस पीसीएस लेवल की जो सर्विसेज थी, है ना, उसकी जो मांग की गई थी, तो वो आपकी कब की गई थी? इसका जो राइट आंसर है बॉम्बे अधिवेशन 1885 में। कब? बॉम्बे का जो अधिवेशन हुआ था 1885 में। और बॉम्बे अधिवेशन ही तो पहला अधिवेशन था इसका। इसके जो अध्यक्ष कौन थे? पहले थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, यही तो थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ये आपके 1885 में बने थे। और फिर 1886 में कौन बने थे? उस टाइम दादा भाई नौरोजी बने थे। कौन? दादा भाई नौरोजी बने थे। उसके बाद आगे होता गया। ये पहला अधिवेशन था आपका जो आपका हुआ था बॉम्बे में। वो बॉम्बे में कहाँ पे हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में एक कांग्रेस का आपका प्रथम अधिवेशन हुआ था। ठीक,
चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 को डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ है कि नागर विद्रोह मैसूर साम्राज्य के नागर प्रांत वर्तमान में शिवमोगा जिला है, मैसूर में है, में हुआ एक महत्वपूर्ण किसान विद्रोह। उसमें एक महत्वपूर्ण किसान विद्रोह कब हुआ था, वो ये क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। तो इसका जो आंसर है 1830 से 31 में वो विद्रोह हुआ था। कौन सा? नागर प्रांत में नागर विद्रोह। नागर विद्रोह कब हुआ? 1830 से 1831 में। क्वेश्चन नंबर 19 को डिस्कस करते हैं। देखो क्या लिखा होगा कि 1921 में राजकुमारों के लिए एक विचार विमर्श निकाय के रूप में किस संस्था की स्थापना की गई थी? इसका जो राइट आंसर है वो राजकुमारों का चैम्बर है, संस्था की स्थापना की गई थी, मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 20 को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से किस आदिवासी विद्रोही नेता को विद्रोहों के दौरान फांसी नहीं दी गई बल्कि दूसरे देश में निर्वासित कर दिया गया था, मतलब उनको फांसी ना दे करके दूसरे देश में भेज दिया गया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो है आपका बी ऑप्शन, यानी तिरोत सिंह को, तो तिरोत सिंह। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है कि मोहनजोदड़ो में पाई गई दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति किस सामग्री से बनी हुई है? देखो मोहनजोदड़ो में कई तरीके की आपकी मूर्तियां पाई गई थी। एक तो नृत्य करने वाली जो लड़की है वो उसकी मूर्ति पाई गई थी, है ना। एक दाढ़ी वाले जो पुरुष है उनकी मूर्ति पाई गई। तो जो दाढ़ी वाले जो पुरुष की मूर्ति पाई गई तो वो किस चीज की, किस किस आइटम की बनी हुई है, किस मैटर की बनी हुई है? तो वो जो मूर्ति है वो पत्थर की बनी हुई थी, है ना। उसका ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 22 को डिस्कस करते हैं। शक राजा को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने किससे विवाह किया था? पहले शक राजा को पराजित किया, उसके बाद विवाह किया किससे? कुबेर नागा जी से विवाह किया था। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर है ना। और देखो शक से रिलेटेड अभी एक और क्वेश्चन आया था, ये चंद्रगुप्त द्वितीय से। मैं देखो यहाँ पे दिखाता हूँ। तो चंद्रगुप्त द्वितीय से ना, ये देखो कहाँ पे लिखा हुआ है, चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा पराजित शक छत्र प्रजा कौन था? वो रुद्र सिंह तृतीय थे, है ना। और ऐसे ही यहाँ पे भी देखो वही वैसा ही क्वेश्चन पूछा गया है कि शक राजा को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने किससे विवाह किया? वो कुबेर नागा से किया। तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय है इनसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो जरूर आप पढ़ के जाएं, है ना, पूछे जाते हैं इनसे। क्वेश्चन नंबर 23 को हम लोग डिस्कस करते हैं। एक मिनट में देख लूं 22 का आंसर। ठीक है, 23 का आंसर आपको, हाँ 23 क्वेश्चन पढ़ लें पहले। निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा ब्रिटिश भारत की आंतरिक सरकार के लिए अधिनियमित किए जा सकने वाले सभी विनियमों की एक नियमित संहिता का प्रावधान किया गया था? इसका जो राइट आंसर है आपका, ये पिट्स इंडिया एक्ट 1774 के अकॉर्डिंग है, मतलब सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, 23 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 24 का भी देख लें। एक मिनट, आपको ये पूरा दिख रहा था क्वेश्चन? मैं एक मिनट चेक कर लूँ। हाँ ठीक है, आपको पूरा दिख रहा था, ओके। फिर से चलो मूव करते हैं। हाँ एक मिनट, अरे ऊपर बढ़ जा भाई, क्या हो गया? 1 मिनट, क्या प्रॉब्लम हो गई, ऊपर नहीं जा रहा है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 24 को डिस्कस करते हैं। नाइक दास विद्रोह संखेड़ा जो कि 1858 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक, चलो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो संखेड़ा का नाइक दास से रूपा नाइक और के नाइक दोनों लीडरों के नेतृत्व में हथियार उठाए गए, ये तो देखो भाई सही है। जो नाइक दास विद्रोह संखेड़ा 1858 में हुआ था उस टाइम पे नाइक दास ने जो थे रूपा नाइक और के नाइक के बीच, दोनों लीडरों के बीच में, उन दोनों ने लीडरशिप की थी। दूसरी बी पढ़ते हैं, उन्होंने गुरिल्ला रणनीति का सहारा लिया, ब्रिटिश सैनिकों को परेशान किया और ब्रिटिश थानों पर हमला किया। ये बात भी बिल्कुल सही है, ये बात भी बिल्कुल सही है। देखते हैं तीसरा ऑप्शन, लीडर रूपा ने 1860 में अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण किया। यही गलत है, उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया था। डी ऑप्शन देखते हैं, ये विद्रोह गुजरात के छोटा उदेदपुर जिले के आसपास हुआ, ये सही है। तो आपका जो उन्होंने पूछा कि कौन सा सही नहीं है, तो सी ऑप्शन सही नहीं है, मतलब हमारा जो राइट आंसर है वो कौन सा है? सी ऑप्शन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 को डिस्कस करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा हुआ है कि जनवरी 2025 में सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती के अवसर पर पराक्रम दिवस का मुख्य समारोह कहाँ आयोजित किया गया था। तो जो मुख्य समारोह आयोजित किया गया था कौन सा पराक्रम दिवस पर, वो है आपका बारावती किला कटक, जो कि कहाँ है, उड़ीसा में, बारावती किला में। तो ये ऑप्शन आपका इसका राइट आंसर है बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से, देख लो एक बार सब कुछ सही चल रहा है वीडियो, ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, ठीक, इसको डिस्कस करते हैं अभी हम लोग। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 26 में, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश नील बागान मालिकों के विरुद्ध 12/7 विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध सक्रिय असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो जिसका आंसर है टीटू मीर जी ने किया था, मतलब ए ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि परमहंस सभा की स्थापना कब की गई थी। देखो ये जो क्वेश्चन है रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, तो आप इसको याद भी रखेंगे। इसका राइट आंसर है वो है 1849 में परमहंस सभा की स्थापना की गई थी। ठीक, चलो, उड़ीसा में खूंड विद्रोह के संदर्भ में यंग राजा कौन था। उड़ीसा में एक खूंड विद्रोह हुआ था, उस टाइम यंग राजा कौन था, मतलब उस राजा का नाम पूछा गया है। तो जो वो राजा थे उनका नाम है चक्र बिसोई, चक्र बिसोई, मतलब सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय विद्रोह 20वीं शताब्दी में नहीं हुआ था। तो 20वीं शताब्दी में देखो कुकी विद्रोह हुआ था, नागा विद्रोह भी हुआ था 20वीं शताब्दी में, बस्तर विद्रोह भी हुआ था, लेकिन लुसाई विद्रोह 20वीं शताब्दी में नहीं हुआ था। तो राइट आंसर है वो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक, चलो 30 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 1892 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने इलाहाबाद अधिवेशन में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया जिसमें निम्नलिखित में से किसमें भारतीयों को शामिल करने की मांग की गई थी। तो जो भारतीयों को शामिल करने की मांग की गई थी वो विधान परिषद में शामिल करने की मांग की गई थी, मतलब आपका डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। हम लोगों के 30 क्वेश्चन यहाँ पे हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। जंगल महल क्षेत्र में चुआर विद्रोह में मुख्य रूप से निम्न में से कौन सा आदिवासी समुदाय शामिल था। मतलब जो चुआर विद्रोह हुआ था उसमें कौन सा आदिवासी जो समूह था वो कौन सा आदिवासी समूह शामिल था। इसका राइट आंसर है कौन सा, भूमजी, भूमजी बिल्कुल सी ऑप्शन यानी कि राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। तख्ते बही शिलालेख किस पार्थियन शासक का उल्लेख करता है। तख्ते बही शिलालेख किस पार्थियन शासक का उल्लेख करता है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है आपका है गोंडो फर्नेस, गोंडो फर्नेस इसका राइट आंसर है, मतलब डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33 जो लिखा हुआ है आपका, ब्रिटिश भारत में नगर पालिका शासन पहली बार कब शुरू किया गया था। तो ब्रिटिश भारत में जो नगर पालिका शासन है वो 1687 में पहली बार शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34 को डिस्कस कर लेते हैं। गुप्त अभिलेखों में वर्णित त्रिभुक्ति वर्तमान में किसके अनुरूप है, वर्तमान में किसके अनुरूप है। इसका राइट आंसर है यानी बिहार। गुप्त अभिलेखों में वर्णित त्रिभुक्ति बिहार के अनुरूप है, तो इसका जो राइट आंसर है कौन सा है, बिहार आपका राइट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या लिखा हुआ है, कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र में शस्त्र अधिनियम और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का विरोध करते हुए प्रस्ताव पारित किया गया था। देखो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस पे आपको एस्ट्रिक लगा देता हूँ। इसी तरीके के क्वेश्चन आप ध्यान में रखोगे। इसका जो राइट आंसर है वो 1885 बॉम्बे में। कौन सा, 1885 बॉम्बे। भारत में प्रीवी पर्स आधिकारिक तौर पर कब समाप्त कर दिया गया। भारत में प्रीवी पर्स आधिकारिक तौर पर कब समाप्त कर दिया गया। तो ये जो इसका आंसर है इस 1971 में पूरी तरीके से प्रीवी पर्स समाप्त कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 37 करते हैं। रॉलेट एक्ट जिसे ब्रिटिश सरकार ने भारत में राजनीतिक असंतोष को रोकने के लिए पेश किया था, उसमें थे निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शामिल नहीं है। क्या पूछा, कौन सा प्रावधान
शामिल नहीं है। तो देखो बिना 1919 का जो जिसे काला कानून कहा गया था ना 1919 का, ये यही तो रॉलेट एक्ट ही था, 1919 में आया था। तो इसे देखो बिना मुकदमे के गिरफ्तारी तो होती थी, ये तो उसमें होता था। प्रेस की सेंसरशिप भी लगी हुई थी उसमें। बिना वारंट के राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी ये भी उसमें थी, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं था। तो यही आपका शामिल नहीं था, ये आपका उसमें शामिल नहीं था। तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 37 का। 38 का जो क्वेश्चन पढ़ते हैं, किस रियासत में 1881 से ही प्रतिनिधि सभा थी? तो इसका जो राइट आंसर है आपका मैसूर, मैसूर है, वहां पे 1881 से ही प्रतिनिधि सभा थी। 39 का जो राइट आंसर है देखते हैं क्या है। 1908 का जो अलीपुर बम कांड किस भारतीय क्रांतिकारी से संबंधित है? इसका तो देखो आपने कई बार पढ़ा भी होगा, क्योंकि ये जो है ना आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। तो अलीपुर बम कांड किससे संबंधित है? इसका जो राइट आंसर अरबिंदो घोष, किससे? अली अरबिंदो घोष से संबंधित है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 में देखो क्या लिखा हुआ है कि काजी सिंह और भीमा नायक जैसे भील लीडरों के नेतृत्व में भील विद्रोह किस वर्ष हुआ है? तो ये जो भील विद्रोह है आपका, ये 1818 में हुआ था। किसके लीडरशिप में? काजी सिंह और भीमा नायक के लीडरशिप में। आप इनके नाम भी याद रखोगे, कौन से? काजी सिंह और भीमा नायक। कब हुआ था? 1818 में। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या लिखा होगा? बल्लभी के मैत्रक प्रारंभ में कौन थे? बल्लभी के मैत्रक, तो इनके जो बल्लभी के मैत्रक जो थे प्रारंभ में, वो थे आपके गुप्तों के अधीनस्थ। किसके अधीन थे? गुप्तों के अधीन। क्लियर बात चल रही है। 1853 के, क्वेश्चन नंबर 42 पढ़ रहे हैं हम लोग। 1853 के चार्टर अधिनियम के अनुसार गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो विधायी सदस्यों की संख्या थी आपकी 4, मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। एक मिनट में चेक कर लेता हूं कि एकदम स्क्रीन सही है। हाँ, सारा कुछ आपको क्लियर दिख रहा होगा, आई होप, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 43। 43 में लिखा हुआ है तख्ते बही शिलालेख किस क्षेत्र से संबंधित है? तो तख्ते बही शिलालेख गांधार क्षेत्र से संबंधित है, मतलब डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होने वाला है। 44 का क्या आंसर होगा? क्वेश्चन लिखा हुआ अपने एक प्रसिद्ध कार्य में यामा बिन अहमद सरहिंदी, याना बिन सहमद सरहिंदी ने दावा किया कि किसके संस्थापक पैगंबर के वंशज थे? मतलब कौन किसके संस्थापक? पैगंबर के वंशज थे। तो वो जो राइट आंसर है वो सैयद राजवंश के, ये दावा किया है। किसने? यामा बिन अहमद सरहिंदी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 45 को पढ़ते हैं। महालबाड़ी व्यवस्था उत्तरी और मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों में प्रचलित थी। महालबाड़ी व्यवस्था के तहत भू राजस्व किसे वसूला जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है किससे? ग्राम प्रधान से, ग्राम प्रधान से। देखो ये जो पीडीएफ है मैंने कहीं से उठाया हुआ है, जिसका भी ये पीडीएफ है, क्वेश्चन अरेंज है। तो ये वीडियो का पूरा क्रेडिट आपके उस उनको ही जाता है जिसका ये पीडीएफ है ना। बस मेरा पर्पज ये था कि मुझे ये पीडीएफ मिल गया तो मैंने आपको बच्चों को पढ़ा दिया है, इससे जिससे कि बच्चों का फ़ायदा हो जाए। ये इस वीडियो का पूरा क्रेडिट जिसने पीडीएफ बनाया है, जिसका कंटेंट है, उनको ही जाता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 को डिस्कस कर रहे हैं। एक्चुअल में मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे पास इतने सोर्सेस नहीं है जिससे मैं पीडीएफ को रेडी कर पाऊँ। तो हम लोगों को, जैसे कि मैं अपने चैनल पे मैथ भी पढ़ाता हूँ और जीके जीएस का भी पढ़ाने का हम लोग अरेंज कर रहे थे, लेकिन कंटेंट रेडी करने के रिसोर्सेस हमारे नहीं हो पा रहे, तो हमने कहीं से ये पीडीएफ अरेंज किया है। तो इसीलिए ये जो इस वीडियो का पूरा जो क्रेडिट जाएगा वो उनके लिए जाएगा जिनका ये पीडीएफ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 को अब हम लोग डिस्कस करते हैं। 45 हो गया, हाँ 46 को डिस्कस करते हैं। अशोक के शिलालेख में धम्म मुख्यतः किसको संदर्भित करता है? अशोक के शिलालेख में धम्म जो है हमेशा ही ये नैतिक कानून को संदर्भित करता है, मतलब आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 47, अशोक के बाद गद्दी पर कौन बैठा? अशोक के बाद, ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो अशोक के बारे में हम लोग पढ़ते ही हैं। अशोक के बाद कौन बैठा था बताओ भाई? 47 नंबर का क्वेश्चन, दशरथ। अशोक के बाद कौन बैठा था? दशरथ। अशोक के बाद दशरथ गद्दी पर बैठे थे। क्वेश्चन नंबर 48,
48 देखते हैं, भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में कौन सी अवधि मृत्यु दर में तीव्र गिरावट और लगातार उच्च प्रजनन दर की अवधि के रूप में दर्ज की गई है? इसका आंसर है चरण थर्ड, मतलब 1951 से 1981 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप उस स्थान को चिन्हित करता है जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? देखो, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया कहाँ था? ये तो सारनाथ में दिया था, है ना? तो उसका आंसर क्या होने वाला है 49 का? मतलब धमेक स्तूप। स्तूप वहां पे कौन सा जाना जाता है? वो धमेक स्तूप है, जहां पे पहला उन्होंने अपना उपदेश दिया था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन संबलपुर के 1857 के विद्रोह का लीडर था? संबलपुर के 1857 के विद्रोह का लीडर कौन था? वीर सुरेंद्र साई जी। कौन? वीर सुरेंद्र साई जी ये थे। तो हमारे 50 क्वेश्चंस हो चुके हैं, मतलब हमारी जो है हाफ जर्नी हो चुकी है। इस वीडियो में हम लोग लगभग 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? बाकी के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, मतलब अगली वीडियो में आपको 150 क्वेश्चन में करवाऊंगा, तब आपके लगभग 250 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 51 में लिखा हुआ है कि 1904 में प्रथम सहकारी ऋण समिति अधिनियम का अधिनियमन निम्नलिखित में से किससे प्रभावित था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है भारतीय दुर्भिक्ष आयोग, मतलब इंडियन फेमाइन कमीशन। विच वन? इंडियन फेमाइन कमीशन, मतलब राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 52 को डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ चुआर विद्रोह जो साधारण किसानों और वंशानुगत श्रमिकों की आर्थिक शिकायतों की परिणति के रूप में उभरा है। निम्नलिखित में से किस वर्ष के दौरान अपने चरम पर पहुंच गया था? कौन? चुआर विद्रोह। ठीक है। तो जो इसका जो राइट आंसर है आपका 1798 से 99, इसमें ये चुआर विद्रोह चरम समय पर था। क्वेश्चन नंबर 53 को डिस्कस कर लेते हैं। 53 को डिस्कस करते हैं। 53 में लिखा हो गुप्तोत्तर काल यानी कि पोस्ट गुप्ता पीरियड में अग्रहार भूमि का प्रशासन कौन करता था? भूमि का प्रशासन कौन करता था? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ब्राह्मण। कौन करता था? ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर 54 को डिस्कस करते हैं। निम्न में से किस एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों की संख्या कम कर दी गई थी? तो वो ऐसा कौन सा चार्टर एक्ट था जहां पे निदेशकों की जो संख्या थी कम कर दी गई थी? इसका जो राइट आंसर है वो चार्टर एक्ट 1853 वाला, मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। 55 को देखते हैं, निम्न में से कौन सा सही मिलान नहीं है? तो देखो, कोल विद्रोह ये झारखंड में हुआ है तो सही मिलान है। रामोसी विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ, ये भी मिलान सही है। लोसाई विद्रोह असम में हुआ, ये भी सही है। लेकिन हायराका आंदोलन पश्चिम बंगाल में हुआ, ये गलत है, मतलब ऑप्शन हमारा डी सही है। ओके। क्वेश्चन नंबर 56 को डिस्कस करते हैं। 56 में लिखा हुआ है मगध में सुंगों का स्थान किस वंश ने लिया? तो मगध में सुंगों का जो स्थान है वो कनवास ने लिया था। किसने? कनवास ने। क्वेश्चन नंबर 57 को डिस्कस करते हैं। गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के दौरान प्रांतों में न्यायिक मामले कौन संभालता है? तो गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के दौरान जो न्यायिक मामले हैं वो आपका उस टाइम पे उपारिका संभालते थे। कौन? उपारिका कहलाते थे। जो न्यायिक मामले संभालते थे उनको उपारिका कहते थे। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। 58 में क्या लिखा हुआ है? अपने एक प्रसिद्ध कार्य में याहया बिन अहमद सरहिंदी ने दावा किया कि, अच्छा देखो अभी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया फिर से। कौन सा आया था? दावा किया कि पैगंबर मोहम्मद साहब के वंशज थे। इसका मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको आंसर भी इसका बताया था। कौन? सैयद वंश, है ना? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब रिपीट हो रहा है, इसको आपको याद करके रखना है। स्ट्रिक लगा दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 59 देखो, द्विभाषी शिलालेख वाले सिक्के जारी करने वाले इंडो ग्रीक राजा निम्नलिखित में से कौन था? तो वो जो पर्सन था वो डेमेट्रियस था। कौन? डेमेट्रियस। क्वेश्चन नंबर 60, जनवरी 2025 में मनाया गया भारतीय सेना दिवस किस महत्वपूर्ण घटना को चिन्हित करता है? तो ये जो सेना दिवस मनाया गया था किस महत्वपूर्ण घटना? भारत के प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ के नियुक्ति के बारे में, मतलब ये चिन्हित करता है। ठीक।
ओके, क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। हम लोगों के 60 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या लिखा हुआ? डेमेट्रियस एक बैक्ट्रियन ग्रीक शासक किसके साथ संघर्ष में आया? तो वो आंसर है इसका पुष्यमित्र के साथ संघर्ष में आया, मतलब ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। लिखा हुआ है गुप्तोत्तर काल की राजनीति में भुक्ति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कई अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है कि जो भुक्ति शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो जो उसका राइट आंसर है प्रांत। क्या? प्रांत, मतलब यहाँ पे आने वाला है प्रांत। भुक्ति प्रांत के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। पोलीगर्स ने किस प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया? जब अंग्रेजों ने उनके सैन्य और भूमि अधिकारों को छीनने का प्रयास किया था तब। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका मद्रास प्रेसिडेंसी में। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। भारत की हरित क्रांति यानी जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था उसका प्रारंभ प्रायोगिक कार्यक्रमों से हुआ। इस तरह के पहले अभिक्रम का नाम क्या था? तो इसका जो नाम था वो था गहन कृषि जिला कार्यक्रम। क्या था? गहन कृषि जिला कार्यक्रम, मतलब बी ऑप्शन आपका राइट है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 65 को डिस्कस करते हैं। किस अधिनियम में कहा गया था कि मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों युद्ध कूटनीति संबंधों और राजस्व के सभी मामलों में बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन होंगे? मतलब किस अधिनियम में ये कह दिया गया था कि ये सारी प्रेसिडेंसी बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन अब हो जाएंगी? तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। कौन सा? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। क्वेश्चन नंबर 66 को डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 1663 में पुर्तगालियों को कोच्चि राज्य से बाहर निकालने में कोच्चि के राजा की सहायता की थी? इस क्वेश्चन का आंसर है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। किसने? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। क्वेश्चन नंबर 67 में लिखा भोलानाथ सिंह निम्नलिखित में से किस विद्रोह के लीडर थे? तो भोलानाथ सिंह जी थे वो आपके तमार विद्रोह से। किससे? तमार विद्रोह के लीडर थे, मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर है। 1 मिनट। हाँ ठीक। 1 मिनट। 68 वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को औपचारिक रूप से पृथक कर दिया गया? इसका जो राइट आंसर है आपका चार्टर एक्ट 1853। क्वेश्चन नंबर 69 को डिस्कस करते हैं। कायस्थ समुदाय का प्रधान कौन था? कायस्थ समुदाय का जो प्रधान है वो प्रथम कायस्थ है, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 70 डिस्कस करते हैं। 70 में लिखा हुआ है माना जाता है कि अंग्रेजों के खिलाफ पहला सशस्त्र आदिवासी विद्रोह हुआ था कब? मतलब किस सन में हुआ था ये पूछ रहे हैं। इसका जो राइट आंसर 1784 में हुआ था। 1784 में। हम लोगों के 70 क्वेश्चन हो चुके हैं, 30 क्वेश्चन और बचे हैं। टोटल 100 क्वेश्चन करेंगे। लिखा हुआ है 71 क्वेश्चन नंबर। ब्रिटिश शासन के तहत भारत के लिए अंतिम अपील न्यायालय कौन सा था? तो भारत के लिए अंतिम अपील न्यायालय जो था वो है आपका लंदन में प्रीवी काउंसिल। लंदन में प्रीवी काउंसिल, मतलब पहले भारत में जो केस है अगर उससे भी सेटिस्फाई नहीं हो तो फाइनली हम लोग लंदन में प्रीवी काउंसिल में भी अपील कर सकते थे। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन 71 का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 देखें। क्वेश्चन नंबर 72 में लिखा हुआ रेगुलेटिंग एक्ट जो कि 1773 के अनुसार गवर्नर जनरल की शक्तियों और उत्तरदायित्वों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? मतलब 72 का क्वेश्चन नंबर देखना है। इसका ऑप्शन देखें तो फोर्ट विलियम की नागरिक सरकार के लिए नियम और विनियम बना सकता था, ये तो सही है। अपनी परिषद के निर्णय को रद्द कर सकता है, तो ये आपका गलत है। ठीक। युद्ध और शांति काल में मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों को नियंत्रित कर सकता है, ये भी आपका सही है। युद्ध और शांति काल में मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों का अधीक्षक बनने का अधिकार, ये भी सही है। मतलब हमारा आंसर कौन सा है? बी ऑप्शन है, क्योंकि उन्होंने गलत पूछा तो गलत कौन सा है? बी। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। 580 से 605 ईस्वी तक शासन करने वाले पुष्यभूति वंश का प्रथम उल्लेखनीय राजा निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर जो आपका है वो प्रभाकर वर्धन है। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। किसके कारण
स्पेस छूटा हुआ है, किसके कारण? 17वीं शताब्दी में कोरोमंडल तट पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर, दक्षिण पूर्व एशियाई बाजारों से वस्त्र की मांग में वृद्धि हुई थी, इस वजह से। मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है आपका। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। फ्रैंकोइन मार्टिन ने किस वर्ष पौंडीचेरी की स्थापना की, जो बाद में भारत में फ्रांसीसियों का मुख्यालय बन गया? इसका राइट आंसर है कब की? 1674 में। फ्रैंकोइन मार्टिन ने पौंडीचेरी की स्थापना कब की? 1674 में। क्वेश्चन नंबर 76 देख लेते हैं, है ना। चलो, 76 में लिखा हुआ है, भवानी पाठक और देवी चौधरानी निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित प्रसिद्ध लीडर थे? कौन? भवानी पाठक और देवी चौधरानी। तो वो है आपका फकीर और सन्यासी विद्रोह। कौन? फकीर और सन्यासी विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 77 जो है आपका, इसको देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा आंदोलन हालांकि शुरू में धार्मिक प्रकृति का था, बाद में हाजी शरीयतुल्लाह के बेटे दुदू मियां के नेतृत्व में एक किसान आंदोलन में परिवर्तित हो गया? वो कौन सा था? फराजी आंदोलन। मतलब डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा किस प्रावधान को मंजूरी दी गई थी? जो 1813 का चार्टर अधिनियम था, तो इसका राइट आंसर है क्या? पश्चिमी विज्ञानों की शुरुआत हुई थी इसके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 79 को डिस्कस करते हैं। 1793 में शुरू की गई लॉर्ड कॉर्नवालिस संहिता, 1793 में शुरू की गई कॉर्नवालिस संहिता किसके लिए जानी जाती है? कौन सा? क्वेश्चन नंबर 79, यानी कि जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए कॉर्नवालिस, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। प्रतिहारों के प्रसिद्ध शासक यानी जो कौन थे? मिहिर भोज ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो मिहिर भोज ने उपाधि धारण की थी, वो उसका राइट आंसर है आदि बराह। आदि बराह की उपाधि धारण की थी किसने? मिहिर भोज ने। याद कर लो कौन सा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिहिर भोज ने आदि बराह की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 81 करते हैं। भारत में यानाव यानी कि यानम और चंद्रनगर को किस औपनिवेशिक शक्ति ने अपने अधिकार में रखा था? क्वेश्चन नंबर 81 का जो राइट आंसर है वो आपको फ्रेंच, मतलब फ्रेंच ने औपनिवेश बना रखा था इसको अपना। अभी 82 का देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर बड़ी संख्या में टेराकोटा खिलौना पाए गए थे? 82 का जो राइट आंसर है आपका मोहनजोदड़ो। कहाँ पाए गए थे? मोहनजोदड़ो में। 83 का देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए देसी राजाओं का सपोर्ट जुटाने हेतु बिठूर से कालपी, दिल्ली और लखनऊ की यात्रा की थी? तो किसने यात्रा की थी? इसका जो राइट आंसर है नाना साहब ने, मतलब बी ऑप्शन राइट आंसर। 84 का देखते हैं, क्या लिखा हुआ भाई? हरित क्रांति के क्रियान्वयन के बाद खाद्य सहायता पर भारत की निर्भरता कम हो गई थी। हरित क्रांति से पूर्व किस अमेरिकी कार्यक्रम के तहत भारत को गेहूं की सहायता प्रदान की गई? तो इसका जो राइट आंसर है आपका PL480, मतलब ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85 क्या है? मौर्य साम्राज्य के दौरान प्रदेश शास्त्री शब्द किस अधिकारी के लिए प्रयोग किया जाता है? कब? मौर्य शासन के दौरान। तो जो प्रेदस्त्री अपराधियों के दमन के लिए जिम्मेदार जो वो होते हैं अधिकारी, अपराधियों के दमन के लिए जिम्मेदार अधिकारी होते हैं, उनको प्रदेश शास्त्री कहते हैं। कौन? प्रदेश शास्त्री, मतलब बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 86, भोलानाथ सिंह निम्नलिखित में से किस आंदोलन के लीडर थे? तो भोलानाथ सिंह जो है तमार विद्रोह के आंदोलन के लीडर थे। यह मैं एक बार मतलब रिपीट भी हो चुका है, अभी आपको बताया भी था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 87 देख लेते हैं। ब्रिटिश भूमि में राजस्व नीतियां अत्यधिक शोषणकारी थी। किस प्रणाली के तहत भूस्वामियों को फसल की पैदावार की उपेक्षा करके एक निश्चित संप्राप्ति का भुगतान करना पड़ता था? इसका जो राइट आंसर है आपका ये है जमींदारी। क्या? जमींदारी। क्वेश्चन नंबर 88 देख लेते हैं। रामोसही विद्रोह, क्या रामोसही विद्रोह के लिए कार्य करने वाले रामोशी किस समुदाय के किलों की रक्षा करने वाले रात्रि रक्षक थे? इसका राइट आंसर है आपका सेकंड ऑप्शन, यानी कि मराठा।
89 का देखते हैं, हड़प्पा कालीन मोहरें अधिकतर निम्नलिखित में से किससे बनी थी। तो ये देखो बहुत फेमस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा मतलब बहुत सारा नहीं मतलब बहुत बार आ चुका है। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा, स्टेटाइट। स्टेटाइट की जो मोहरें थी हड़प्पा कालीन टाइम में, हड़प्पा के समय में, वो स्टेटाइट की बनी होती थी। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र और उत्तराधिकारी कौन था। इसका राइट आंसर है आपका कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम मतलब ए ऑप्शन राइट। 10 क्वेश्चन बचे, इनको खत्म करते हैं, 100 क्वेश्चन पूरे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 कर लेते हैं, और उसके बाद बाकी के बचे हुए 150 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मौर्य साम्राज्य में सिक्कों के निर्माण में किस धातु का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था। तो चांदी का बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है, मतलब सी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 92, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय में सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत से सर्वाधिक रूप से कौन संबंधित। देखो बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है आपका एओ ह्यूम सेफ्टी वॉल्व। ये एओ ह्यूम, और एओ ह्यूम यानी कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इनका पूरा नाम था, और इन्होंने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी की थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से जाना गया, लेकिन बाद में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका नाम रख दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, एओ ह्यूम ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 93 पे चलते हैं। भारत के शुरुआती आदिवासी विद्रोहों को भड़काने में दीकू की क्या भूमिका थी। तो इसका जो राइट आंसर है, बेजमींदार, साहूकार और आदिवासी समुदाय का शोषण करने वाले अधिकारी, जिसे बाहरी लोग थे। कौन है, दीकू कौन थे, मतलब भारत के जो शुरुआती आदि विद्रोह को भड़काने में जो दीकू लोग थे वो कौन थे, वे जमींदार, साहूकार और